अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा मसूद। सयाहत हो या सकाफत या फिर हो बात तफरीह की, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाज़रीन के ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही वतन अजीज़ के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। आपके इलाकों की अहम खबरें, सौगातें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं मेरी दुनिया की आज की अहम खबरों पर। सियासी मौसम अपने जोबन पर, खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मैदान। 35 नशिस्तों पर 222 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती शुरू। डेंगू ने ढंग तेज कर लिए, थरपालकर में कातिल मच्छर के वार। 30 अफराद छात्रों अस्पताल पहुंच गए। अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान, मरीजों को हैदराबाद रेफर किया जाने लगा। बलोचिस्तान में कॉन्गो पंजे गाड़ने लगा। फातिमा जिन्ना अस्पताल कोयटा में मरज के शुबे में मजीद 2 अफराद दाखिल। कॉन्गो वायरस के शुबे में लाए गए मरीजों की तादाद 122 हो गई। सिंध के वजीर तालीम के आबाई जिला घोटकी में स्कूलों की बदतर सूरत हाल, कहीं बुनियादी सहूलियात का फुकदान तो कहीं बाअसर अफराद का कब्जा। इलाके के बच्चे तालीम के जेवर से महरूम। डेरा गाजी खान की नादरा ऑफिस में मसाइल के अंबार, किसी को शनाख्ती कार्ड नहीं मिल रहा तो किसी को बे फॉर्म मिलने में मुश्किलात। शहरी भी नादरा मुलाजिमीन से नाला। दुनिया न्यूज की कोशिशें रंग ले आई। स्कॉश के 7 आलमी चैंपियन देने वाले पेशावर के इलाके नवाकली में अब स्कॉश कोर्ट्स तामीर होंगे। जगह मखसूस कर दी गई, फंड्स भी जारी हो गए। फैसलाबाद में हुई अनोखी साइकिल रेस। खवातीन साइकिलिस्ट के पास ना तो साइकिल्स थी और ना ही पहनने को बूट। मजबूरन लड़कों से साइकिल मांग कर रेस में शिरकत की। और 400 सरसब्ज पहाड़ों के हसीन नजारे, सयाहों के वारे न्यारे। बाग के सयाहती मकाम, गंगा चोटी का चप्पा चप्पा कुदरती हुस्न का शाहकार। प्रोग्राम के आगाज में आपको खबर देते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पेशावर समेत 7 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए आज पोलिंग होती रही। 35 नशिस्तों पर 222 उम्मीदवार आमने सामने हैं। पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है और इस वक्त वोटों की गिनती जारी है। आपको अपडेट करें खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल से, जहां 7 अजला में ज़िमनी इंतखाबात जारी हैं और बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। शदीद गर्मी और छुट्टी न होने के बायस टर्न आउट काफी कम रहा और खवातीन की तादाद भी काफी कम रही और खवातीन कम तादाद में वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशंस पर पहुंची थीं। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे, जहां पेशावर समेत 7 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए आज पोलिंग होती रही। 35 नशिस्तों पर 222 उम्मीदवार आमने सामने थे और पोलिंग का वक्त अब खत्म हो चुका है और वोटों की गिनती जारी है। पेशावर समेत सवाबी, करक, टांक, एबटाबाद, बुनेर और लोअर दीर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ। 7 अजला में 35 नशिस्तों पर 222 उम्मीदवार आमने सामने थे। पोलिंग का अमल 5 बजे तक जारी रहा। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। सूबे भर में 3 डिस्ट्रिक्ट और 1 टाउन काउंसिल समेत 20 जनरल काउंसलर, 11 यूथ और 1 किसान काउंसलर की नशिस्त पर उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई की। पेशावर में 38 में से 21 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन करार दिया
दिया गया। वोटर्स को जामे तलाशी के बाद पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने की इजाजत दी जाती रही। पोलिंग स्टेशन कम्युनिटी स्कूल लड़मा में एक सियासी जमात के कारकुन से पिस्तौल भी बरामद हुआ, जो पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। पिछले इलेक्शन में तो बहुत हंगामे हुए थे और इस दफ़ा तो इलेक्शन बहुत शफाफ जा रहा है। अभी तक तो कुछ ऐसी गड़बड़ नहीं हुई और बहुत शफाफ तरीके से इलेक्शन स्टार्ट हुआ है। आज वोटरों की तादाद भी ज़्यादा है और पहले से जो है ना वो बहुत अच्छे इंतजाम हैं। खवातीन की भी बहुत कम तादाद वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंची। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर यासिर हुसैन के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज पेशावर। रिपोर्ट आपने देखी। ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए बात करते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे यासिर हुसैन से। यासिर, पोलिंग का वक्त तो खत्म हो गया, सारा दिन क्या सूरत हाल देखी आपने? जी बिल्कुल, आज को जो ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात थे पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में, तो कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। ना ही सवाबी, करक, टांक और ना ही पेशावर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। पेशावर में मजमूई तौर पर 49,582 वोटर्स की तादाद थी, लेकिन आज हमने देखा कि टर्न आउट इंतहाई कम था और यही वजह थी कि यहाँ के जो 38 टोटल पोलिंग स्टेशन थे उनमें वोटर्स की तादाद यही बहुत ज़्यादा कम थी, जिसकी बुनियादी वजह यही बताई जा रही है क्योंकि आज सरकारी छुट्टी नहीं थी और जो काम काज करने वाले अफराद हैं, चाहे वो सरकारी हों या निजी जो दफातर में काम करने वाले लोग हैं, वो अपने अपने दफातर में थे। यही वजह है कि टर्न आउट बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन फिर भी जो मकामी लोग थे जो अपने कैंडिडेट्स को जितवाने के लिए जो आगे पेश थे, उन्होंने सुबह सवेरे ही वोट कास्ट कर दिया और वो अपने अपने कामों के लिए भी चले गए। लेकिन बाद में जब हमने देखा कि 12 बजे के बाद बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, पोलिंग स्टेशंस जो थे वो बिल्कुल खाली थे और जो अंदर अमला था वो इंतजार में था कि लोग आएं और पोलिंग करें। पेशावर में ज्यादातर जो है नवाही इलाकों में ये इलेक्शन मुनाकिद किया गया। जी बहुत शुक्रिया यासिर हुसैन, आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया। आगे बढ़ते हैं, थरपारकर की बात करते हैं, जहां कहत साली के साथ साथ जानलेवा डेंगू मच्छर की वबा भी फैल रही है। छाछरों के नवाही गांव में डेंगू मच्छर के काटने से 30 अफराद अस्पतालों में पहुंच चुके हैं। अस्पतालों में सहूलियात न होने के बायस एक लड़की समेत 3 अफराद को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद रेफर किया गया है। महकमा सेहत थरपारकर ने डेंगू मच्छरों का कोई नोटिस नहीं लिया और न ही कोई स्प्रे हुआ है और इसकी वजह से करीबी देहातों में भी इस वबा के फैलने के खदशात बढ़ गए हैं। थरपारकर में एक तरफ कहत साली तो अब डेंगू मच्छर के काटने से 30 से ज्यादा मरीज छाछरो अस्पताल पहुंच गए। गांव ठकटियो के मकीनों का कहना है कि मच्छरों की बहुतात है। महकमे सेहत थरपारकर ने डेंगू मच्छरों का कोई नोटिस नहीं लिया। डेंगू मच्छर का शिकार ज्यादातर बच्चे और खातून हो रही हैं और थरपारकर के अस्पतालों में सहूलियत न होने की वजह से ज्यादातर मरीजों को हैदराबाद रेफर कर दिया जाता है। जानलेवा डेंगू मच्छरों से बचाव के लिए स्प्रे न होने के बायस करीबी देहात में भी इस वबा के फैलने के खदशात बढ़ गए। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अब्दुल जब्बार नोहड़ी, दुनिया न्यूज, थरपारकर। रावलपिंडी में मजीद 15 अफराद डेंगू का शिकार हो गए हैं। रवा साल डेंगू मरीजों की तादाद 190 हो गई है। रावलपिंडी में मजीद 15 अफराद डेंगू का शिकार हो गए हैं। रवा साल की बात की जाए तो डेंगू मरीजों की तादाद अब 190 बताई जा रही है। रावलपिंडी शहर में ये सूरत हाल है जहां पर डेंगू मरीजों की तादाद 190 है। रवा साल जो है वो डेंगू का मरज फिर से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है और अस्पतालों में जो इकदाम हैं वो बिल्कुल भी नहीं देखने में आ रहा है। इसी पर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद दुनिया न्यूज के नुमाइंदे अदनान मुख्तार। अदनान, जानना चाहेंगे क्या सूरत हाल है रावलपिंडी में? जी देखिए, बड़ी बदतरीन सिचुएशन है डेंगू के हवाले से। डेंगू वायरस जो है वो उसने आवाम को भी खौफ में मुब्तला किया हुआ है। रावल टाउन हो, पुठवार टाउन हो या कंटोनमेंट बोर्ड, चूंकि दो उनको भी डिवाइड किया गया, चिकलाला और दूसरा रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड, इन तमाम इलाकों से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और अभी डेंगू सीजन पूरी तरह पीक पे भी नहीं आया तो 190 केसेस अभी तक हो चुके हैं। आज भी मजीद 15 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई और इसके बाद जो डेंगू के लिए मुख्तस किए गए वार्ड हैं उसमें भी अमले को अब 24 घंटे अलर्ट कर दिया गया है कि वो इस वायरस के ऊपर काबू पाने के लिए और मरीजों को जल्द अज जल्द उनको सेहतियाब करने के लिए अपना किरदार अदा करें। लेकिन हम देख रहे हैं लोगों की जो शिकायत हैं वो यही है कि स्प्रे नाकस किया जा रहा है और जहाँ स्प्रे किया जाता है वहां से मच्छर उड़ के दूसरी कॉलोनियों में जाता है जो लोगों को डसता है और उसके बाद जो लोग डेंगू से मुतासरा होते हैं उनसे फिर मजीद फैलने के बाद ये मजीद लोगों को डेंगू वायरस जो है वो मुंतकिल हो रहा है। बहुत शुक्रिया मुख्तार, आपने अपडेट किया।
फैसलाबाद में सरकारी नौकरी हासिल करने वाले उम्मीदवारों को मेडिकल सर्टिफिकेट के हुसूल ने चकरा कर रख दिया है। सिविल अस्पताल डिवीजन भर के लिए वाहिद सेंटर है, जिसके बायस अस्पताल इंतजामिया भी सर पकड़कर बैठ गई है। उम्मीदवारों को तो मुश्किलात का सामना है ही, मरीजों की मुश्किलात भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। फैसलाबाद में सरकारी नौकरी हासिल करने वाले उम्मीदवारों को मेडिकल सर्टिफिकेट के हुसूल ने चकरा कर रख दिया है। सरकारी नौकरी हासिल करना आसान काम नहीं, मिल जाए तो मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करने जैसे कठिन मरहले से गुजरना पड़ता है। ये है वो उम्मीदवार जो कतार में लगे हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के हसूल के लिए, जो मिलेगा इन्हें ब्लड टेस्ट, ECG, एक्सरे और आई टेस्ट क्लियर आने पर। इस सारे मरहले से गुजरने के लिए कोई 3 दिन से ख्वार हो रहा है तो किसी को 5 दिन के चक्कर भी अफाका न दिला सके। समंदरी से भी आगे हम विलेज से आ रहे हैं और हमें जो तकरीबन लगा लें कि हम 5 बजे घर से निकलते हैं और डेली यही कहते हैं कि हो जाएगा, आज काम हो जाएगा, आज काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमारा काम कोई नहीं हुआ। सिविल अस्पताल फैसलाबाद में रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज के लिए आते हैं। ये मेडिकल सर्टिफिकेट के हसूल के लिए डिवीजन का वाहिद सेंटर भी है, जिस पर अस्पताल इंतजामिया भी परेशान है। OPD के मरीज हैं, इंडोर पेशेंट हैं, ज़ाहिर उनके भी टेस्ट हैं, एक्सरेज हैं, ब्लड रिपोर्ट्स हैं, यूरिन टेस्ट हैं, तो वो इतने सारे जो हैं वो कैपेसिटी नहीं हॉस्पिटल की कि वो एक ही दिन में इतने काम कर ले। मेडिकल सर्टिफिकेट के इजरा के लिए अगर फैसलाबाद के दीगर अस्पतालों समेत नवाही इलाकों में THQs को इख्तियारात दे दिए जाएं, तो जहां सिविल अस्पताल पर बोझ कम होगा, वहीं उम्मीदवारों को भी आसानी होगी। सरकारी नौकरी के हसूल के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लाजमी ठहरा, जिसके लिए डिवीजन भर में कायम एक सेंटर नाकाफी है, जिससे उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कैमरामैन शाहिद हुसैन के साथ मोहम्मद शहरोजीबाद, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। डेरा गाजी खान में शनाख्ती कार्ड का हुसूल मुश्किल हो गया। नादरा सेंटर में आने वाले लोगों के लिए ना तो पानी है और ना ही साए का कोई इंतजाम है। नादरा मुलाजमीन के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए गए हैं। इसी पर देखेंगे आशिक हलोल की रिपोर्ट। लंबी लंबी कतारें, ना कोई साए का इंतजाम और नादरा मुलाजमीन के खिलाफ शिकायत के अंबार। डेरा गाजी खान में शनाख्ती कार्ड का हुसूल अवाम के लिए दर्द सर बना हुआ है। हर रोज आना और नादरा हुकाम की तरफ से दरखास्त पर एतराज लगाकर वापस भेज देना मामूल है। किसी को वालिदा का शनाख्ती कार्ड नहीं मिल रहा तो किसी को बेफार्म मिलने में मुश्किलात का सामना है और स्कॉलरशिप के साथ साथ तालीमी साल भी जाया होने का खदशा है। ये मेरी वालदा है, असा शनाख्ती कार्ड बनवा बनाए हैं, साकू आदन भाई इंदे वालिद और वालदा दा डेथ सर्टिफिकेट घना हो। उनके वालिद और वालदा को तकरीबन 30 साल थी गन फौत हो गए। यूनियन काउंसिल में उन्होंने शनाख्ती कार्ड चाहो पीछे तो आपको सर्टिफिकेट दे सूँ। धूप में खड़े रहते हैं, ना यहाँ पानी पीने का इंतजाम है, ना किसी किस्म का यहाँ पे दरख्तों का साया। एक तरफ नादरा मुलाजमीन के खिलाफ शिकायत के अंबार हैं तो दूसरी तरफ नादरा ऑफिस के इंचार्ज सईद अहमद मौक़िफ़ देने से भी इनकारी हैं। ऐसे में आला हुक्काम से नोटिस लेने की अपील न की जाए तो और क्या किया जाए। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए आशिक खलोल, दुनिया न्यूज, डेरा गाजी खान। अभी एक अहम खबर देते हैं आपको फिरोजवाला से, जहां पर चट्ठा कॉलोनी में 10 साला बच्चे से बदफेली का वाकया रिपोर्ट हुआ है और बदफेली करता नौजवान अवाम के हत्थे चढ़ गया है। बच्चे का शोर सुनकर अहले इलाका इकट्ठे हो गए और रंगे हाथों इस मुलजिम को पकड़ लिया। लोगों ने खूब दुर्गत भी बनाई है और इसको पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। कुछ मनाजिर आप देख सकते हैं फिरोजवाला के, जहां पर चट्ठा कॉलोनी में एक 10 साला बच्चे से बदफेली करता हुआ एक नौजवान अवाम के हत्थे चढ़ गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे तारिक इकबाल। तारिक, बताएगा ये अफसोसनाक वाक़े के हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। ये चट्ठा कॉलोनी में एक 10 साला बच्चा है आतिफ, जो स्कूल में छुट्टी के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था तो एक नौजवान में से वरदवा के अपने घर पे ले गया और जाकर बदफेली करने की कोशिश की है। वो शैतान अरसलान ने जब बच्चे की चीखों पुकार पर तमाम अहले इलाका वहाँ पर इकट्ठे हो गए, जिसके बना पर उन्होंने इस शैतान को पकड़ तो लिया और फिर खूब दुर्गत का निशाना बनाया। बनाने के बाद थाना फैक्ट्री एरिया की पुलिस को कॉल की कि हमने बदफेली पर एक मुलजिम को पकड़ा है, जिस पर मौके पर पुलिस आई और पुलिस पकड़ के थाना फैक्ट्री एरिया में ले गई है। मुलजिम ने इकरार जुर्म भी किया है कि मैंने इस बच्चे के साथ बदफेली करना चाहिए, लेकिन अभी पुलिस की जो तफ्तीश है वो जारी है और उसके बाद उस पर FIR दर्ज की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक इकबाल, आपने अपडेट किया। फिरोजवाला से ये अहम खबर है, जहां पर 10 साला बच्चे से बदफेली करता हुआ ये नौजवान अवाम के हत्थे चढ़ गया है और अवाम ने खूब दुर्गत बनाकर इसे पुलिस के हवाले किया है।
प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। दुनिया न्यूज की कोशिशें रंग ले आई। दुनिया को स्क्वाश के साथ आलमी चैंपियन देने वाले पेशावर के इलाके नवाकली में भी स्क्वाश कोर्ट्स तामीर करने का फैसला कर लिया गया है। मजीद बताएंगे इमरान यूसुफजई। पेशावर का नवाही इलाका नवाकली स्क्वाश के 7 आलमी चैंपियंस की जाए पैदाइश है। इसके बावजूद इस पसमानदा इलाके में कोई स्क्वाश कोर्ट मौजूद नहीं था। दुनिया न्यूज ने कई बार इस मामले को उजागर किया, जिसके बाद बिलाखिर हुकूमत ने नवाकली में 2 स्क्वाश कोर्ट्स तामीर करने की मंजूरी दे दी है। गवर्नमेंट हाई स्कूल नवाकली में प्रैक्टिस कोर्ट्स बनाए जाएंगे। 7 आलमी चैंपियन पैदा किए इस गाँव ने, 7 आलमी चैंपियन, और वहाँ पे स्क्वाश कोर्ट ना होना जो है एक बड़ी ज्यादती है। दुनिया टीवी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप आए गांव में आकर के आपने विजिट किया और आपने देखा, उसके ऊपर आपकी पूरी आपने पे कहानी उसके ऊपर बनाई है। पेशावर में स्क्वाश कोर्ट्स की कमी को मद्देनजर रखते हुए सूबाई हुकूमत ने कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी मजीद 8 स्क्वाश कोर्ट्स तामीर करने का फैसला किया है, जिसके लिए जगह मखसूस करने के अलावा फंड्स भी जारी कर दिए गए हैं। 8 इंटरनेशनल स्क्वाश कोर्ट बना रहे हैं कमर जमान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स के नाम से। मैं इसमें दुनिया न्यूज़ का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी वजह से गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है। दुनिया न्यूज की निशानदेही पर स्क्वाश कोर्ट्स की तामीर इस इलाके के बच्चों का मुस्तकबिल संवार सकती है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरा टीम के साथ इमरान यूसुफजई, दुनिया न्यूज पेशावर। चिराग तले अंधेरा। सूबाई वजीर तालीम जाम मेहताब हुसैन डहर के आबाई जिला घोटकी के इलाके पीरबारी में प्राइमरी स्कूल की सूरत हाल बदतर है। एक स्कूल में बच्चे फर्नीचर न होने के सबब ईंटों पर बैठकर तालीम हासिल करने लगे, जबकि दूसरे में वडेरे ने कब्जा कर रखा है। रिपोर्ट करेंगे बरकत अली। साईं सरकार को तालीम की तरक्की से नहीं कोई सरोकार। सूबाई वजीर तालीम जाम मेहताब हुसैन डहर के आबाई जिला घोटकी के इलाके पीरबरी में तालीम की कश्ती डूबने लगी। प्राइमरी स्कूल्स में पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात तो दूर की बात, बैठने के लिए फर्नीचर तक नहीं। इल्म की प्यास बुझाने आए नन्हे तालिबे इल्म ईंटों पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। गोपो पताफी प्राइमरी स्कूल में तो बासर अफराद काबिज हैं और 4 पाइयां लगाकर आराम करने में मसरूफ है। स्कूल का अमला घर बैठा है, जिससे बच्चे भी तालीम से महरूम हैं। इलाके में तालीम की नाक़िस सूरत हाल पर इलाका मकीन सिंध हुकूमत को दुहाइयां देते नजर आते हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए बरकत अली, दुनिया न्यूज घोटकी। शेखुपुरा में पुलिस ने शहरियों का लूटा हुआ सामान डाकुओं से बरामद करके शहरियों के हवाले कर दिया, जिसमें नकदी, जेवरात, मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां भी शामिल थीं। देखेंगे राना उस्मान की रिपोर्ट। शेखुपुरा में पुलिस इन एक्शन। शहरियों की जानो माल से खेलने वाले डाकुओं को न सिर्फ किया गिरफ्तार, बल्कि लूटा हुआ माल भी किया बरामद। डीसीओ ऑफिस शेखुपुरा में होने वाली एक तकरीब में नकदी, जेवरात, मोटरसाइकिल्स, गाड़ियां और मवेशी उनके असल मालिकान के हवाले किए गए। डीपीओ शेखुपुरा का कहना था कि अमन कायम रखने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। शहरियों ने पुलिस की इस फर्ज शनासी को भी खूब सराहा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए राना उस्मान, दुनिया न्यूज शेखुपुरा। फैसलाबाद में हुई मुनफरिद साइकिल रेस, जिसमें खवातीन साइकिलिस्ट के पास ना तो साइकिल थी और ना ही पहनने को शूज, और तो और रेस पर रेस्क्यू की खदमात भी नहीं ली गईं। खवातीन साइकिलिस्ट ने लड़कों से साइकिल मांगकर रेस में शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद शहरोज इबाद। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद और साइकिलिंग एसोसिएशन की जानिब से वापडा सिटी में हुआ लड़कियों की मुनफरिद साइकिल रेस का मुकाबला, जिसमें शरीक लड़कियों के पास ना तो थे साइकिल और ना ही इस रेस में पहने जाने वाले बूट। लड़कियों ने मजबूरन लड़कों से साइकिल मांगकर रेस में शिरकत की। दूसरी जानब रेस के लिए रेस्क्यू की खिदमात भी ना ली गईं। रेस में शरीक लड़कियां इंतजामिया से इंतजामात बेहतर करने का शिकवा करती रहीं। हम बस यही कह सकते हैं कि हमें और ज्यादा सहूलतें फराहम की जाएं ताकि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इस मुनफरिद साइकिल रेस में 5 खवातीन कॉलेजेस की टीमों ने शिरकत की। फाइनल मुकाबले 26 सितंबर को होंगे। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जुबैर सलीम के साथ मोहम्मद शहरोज इबाद, दुनिया न्यूज फैसलाबाद।
बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाक अफगान सरहद तुरखम पर सिक्योरिटी इकदाम का सिलसिला जारी है। तुरखम सरहद को महफूज बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। खैबर एजेंसी से देखिए अली शनवारी की रिपोर्ट। पाक अफगान सरहद पर पाकिस्तान का नया गेट तुरखम मुकम्मल। जिस पर सरहद के दोनों अतराफ से हमदुरफ शुरू हो गई। पॉलिटिकल एजेंट खैबर कैप्टन रिटायर्ड खालिद महमूद के मुताबिक बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत चेकिंग का सिलसिला मजीद सख्त कर दिया गया है। वीजा पासपोर्ट के बगैर आने जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। जब यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं था चेकिंग का तो उस वक्त दिन के 7-8 हजार 6 हजार लोग आते थे। फिर जब ये बॉर्डर मैनेजमेंट हमने स्टार्ट की और इसको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, जो कि हम कर रहे हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत तुरखम में अभी तक 2 गेट तामीर किए गए हैं, जबकि तुरखम शहीद मोड़ पर एक और सिक्योरिटी चेक पॉइंट भी बना दिया गया है। एंटर होते ही पहले पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का वो स्कैनर वगैरह लगा हुआ है, साथ एफसी का भी है। दोबारा उसको एफसी चेक करती है शहीद मोड़ पर। तुरखम में पहली मर्तबा एक निजी बैंक ने भी काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाक अफगान सरहद पर काफी तब्दीली और रुनुमा हुई है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अली शिनवारी, दुनिया न्यूज, खैबर एजेंसी। ख्वाबों की सरजमीन है या जन्नत का टुकड़ा? आजाद कश्मीर के जिला बाग के सयाहती मकाम गंगा चोटी पर सयाहों ने डेरे डाल दिए हैं। सरसब्ज पहाड़ों के हसीन नजारे रिपोर्ट करेंगे खुरम परवेज। बुलंदोबांग पहाड़ी सिलसिले, 4 सू फैला सब्जा। जिला बाग में सयाहों की बड़ी तादाद हाइकिंग के लिए गंगा चोटी का रुख करती है। कहीं सेल्फीज का दौर चलता है तो कहीं मजे मजे के पकवानों से लुत्फ अंदोज हुआ जाता है। 9,989 फीट बुलंदी पर वाक़े गंगा चोटी कुदरती हुस्न का शाहकार है। चोटी से न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि मकबूजा कश्मीर के पहाड़ों के खूबसूरत नजारे भी देखने को मिलते हैं। गंगा चोटी का रुख करने वाले सयाह खूबसूरत नजारों में खोकर हसीन यादें अपने घरों को लेकर लौटते हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए खुर्रम परवेज, दुनिया न्यूज, बाग, आजाद कश्मीर। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल है सकाफती लिबास। वेलकम बैक। बलूचिस्तान के जिला कल्लात सोराब में डैम्स की तामीर जारी है, जिससे जेरे जमीन पानी की गिरती हुई सूरत हाल पर खातर खा काबू पाया जा सकेगा। इस्माइल रुदेनी की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान के इलाके कलात में पानी की कमी का मसला अरसा दराज से चला आ रहा है, जिसके हल के लिए तहसील सोराब में डैम्स की तामीर पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। रखशान राही, अंजीरा और रेजनारी के डैम्स की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और हालिया बारिशों के बाद उनमें पानी भी जमा होने लगा है, जबकि सूबाई हुकूमत की जानिब से इन मंसूबों के लिए कसीर फंड्स मुख्तस किए गए हैं। वाटर लेवल बढ़ेगा और लोगों की जो शिकायत हमारे पास आ रही है डैमों के बनने से, वो शिकायत इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। डैम्स के समरात लोगों को मिलना शुरू हो चुके हैं। चश्मों और ट्यूबवेल्स के कुओं के पानी में खातिर खा इजाफा हो चुका है, जिससे इलाका मकीन पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए इस्माइल रोदीनी, दुनिया न्यूज, कलात। सखर और गिरदोनवाह में कमल के फूल के फसल की काश्त की जाती है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सखर में दुनिया न्यूज के ब्यूरो चीफ शाहिद अली से। शाहिद अली, बताएगा इस फसल से क्या हासिल होता है? इस वक्त हम मौजूद हैं कमल के फूलों के दरमियान। आपने कमल के फूलों को पानी पर तैरते देखा होगा, यहाँ भी पानी है, लेकिन ये फसल जरा बड़ी है, इसलिए यहाँ पर कमल के फूल वो अभी खिल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता खिलते जा रहे हैं। और अगर हम यहाँ नजर डालें
तो चारों अतराफ में जो है यहाँ फसल के ऊपर कमल के फूल नजर आ रहे हैं। ये कमल के फूल जो है सिर्फ कमल के फूल ही नहीं है, बल्कि इसके नीचे जमीन में 1.5 से 2 फुट नीचे एक सब्जी पैदा होती है बेह, जो यहाँ पर तकरीबन 2000 रुपए मन फरोख्त होती है। बहुत महंगी सब्जी है ये और यहाँ खानों में इस्तेमाल होती है। रिवायती तौर पर उसके पकौड़े भी बनाए जाते हैं और जब ये फूल सूख जाता है तो उसके अंदर से फल डोडी पैदा होता है, इसे हम डोडी कहते हैं। इसके अंदर से एक मीठा सा का दाना निकलता है जिसे लोग बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ मकामी लोग इसे डोडी कहते हैं। और अगर ये मेरा कैमरा आपको दिखाए तो यही इसका बीज है। जब ये सूख कर काला हो जाता है तो ये बीज बन जाता है कमल के फूल की फसल का। तो इस तरह इसमें से 3 चीजें पैदा होती हैं जो यहाँ के मकामी लोग बहुत पसंद करते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। मुल्तान शहर जहां अपनी तारीखी और सकाफती हैसियत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, वहीं इसकी पहचान खूबसूरत कशीदाकारी और सलमा सितारे से मुज़य्यन मलबूसात भी हैं। रिपोर्ट करेंगे जमील अख्तर। कशीदाकारी और कढ़ाई का काम अंदरून मुल्तान की पहचान और यहाँ की सकाफत है। माहिर कारीगर कपड़ों पर दीदा ज़ेब डिजाइन और नफासत से कढ़ाई करके इनकी खूबसूरती में कई गुना इजाफा कर देते हैं। यही वजह है कि कई साल गुजरने के बावजूद कशीदाकारी और सलमा सितारे के काम की मांग कम नहीं हुई। ये सारा सिलमे सितारा का सितारे, मोती, नग, नगीना, लैस वगैरह लगती है इस पे। ये बाहर के मुल्क में भी बहुत पसंद किया जाता है। इस पेशे से वाबस्ता माहिर कारीगर कई सालों से कपड़ों पर कढ़ाई और कशीदाकारी का मुश्किल काम मुहारत से करते आ रहे हैं, लेकिन इस काम में मेहनत ज्यादा और उजरत कम होने के बाइस इस फन से वाबस्ता हुनरमंद मुआशी परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। 14-15 घंटे काम करते हैं, बहुत बारीकी का काम है। आंखें भी खराब हो गई, इसीलिए आंखें लग गई हैं, हमारा गुजारा नहीं होता। कारीगरों का कहना है कि हुकूमती सरपरस्ती और वसाइल दस्तयाब हों तो इस खूबसूरत काम को एक्सपोर्ट करके बैरून मुल्क से भी ज़र मुबादला कमा कर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। सलमा सितारे का खूबसूरत काम मुल्तान के माहिर कारीगरों की पहचान है, जिनके बनाए हुए मलबूसात ज़ेब तन करके ख़वातीन तकरीबात में दिलकश और नुमाया नजर आती हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जफर हुसैन के साथ जमील अख्तर, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। दिल जवान हो तो इंसान किसी भी उम्र में कुछ भी करके सबको हैरान कर सकता है। ऐसा ही एक शख्स से हमारी मुलाकात कराएंगे कोयटा से हिना नसीम। आपको जवान समझता हूँ, बुरा नहीं समझता। दिल जवान हो तो उम्र की परवाह किसको होती है, ये मुहावरा सच कर दिखाया कोयटा के 65 साला असलम मुल्तानी ने। तोगी रोड का ये रिहायशी यूं तो दिहाड़ीदार मजदूर है, मगर जनाब के शौक कुछ वक्रे टाइप के हैं। इस उम्र में स्केटिंग और साइकिल की रिवर्स सवारी कोई आसान काम नहीं, मगर असलम मुल्तानी कमाल महारत से ये सब करतब इंतहाई आसानी से कर दिखाता है। आप ये वर्जिश करें, ये बहुत अच्छी वर्जिश है, आसान वर्जिश है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसमें ये है कि जो सीख जाता है आगे जाकर कुछ न कुछ करता है। असलम मुल्तानी को स्केटिंग का शौक बचपन से था, मगर गमे रोजगार इस शौक की तकमील में आड़े आ गई। और उम्र के इस हिस्से में जब अक्सर लोग जिंदगी से मायूस होने लगते हैं तो असलम मुल्तानी इन बीमार रूह अफराद के लिए ताज़ा हवा के झोंके की मानिद है, जो बच्चों के दरमियान स्केटिंग करते हुए अपने बचपन में लौट जाता है। मेरी 65 साल उम्र है, लेकिन मुझे शौक बच्चों को देख के शौक पैदा हुआ। अभी मैं ये स्केटिंग कर रहा हूँ, अल्लाह की मेहरबानी है, और इसको मजीद आगे जितना भी इसका हुनर होगा मैं सीखूंगा। कोयटा में स्केटिंग के लिए कोई बाकायदा क्लब मौजूद नहीं, ताहम इस शौक से वाबस्ता असलम जैसे सैकड़ों अफराद मुख्तलिफ स्कूल्स के ग्राउंड में ही अपने इस शौक की तकमील करते दिखाई देते हैं, जो खेल और तफरीह को तरजीहात में शामिल करने वाले हुकूमत वक्त के ऐलानात की नफी है। प्रोग्राम में दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ हिना नसीम, दुनिया न्यूज़, कोयटा। फ्रंटियर कोर्स सूबा बलोचिस्तान में अमन अमान कायम करने के साथ साथ मुस्तकबिल के मेहमारों को तालीम के मैदान में आगे लाने के लिए जद्दोजहद में मसरूफ अमल है। FC की ऐसी एक काविश का अहवाल डेरा मुराद जमाली से अख्तर मंगी की रिपोर्ट में। सूबे बलोचिस्तान में FC को जहां मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ बड़ी कामयाबियां मिली हैं, वहीं फ्रंटियर कोर्स जहालत के खात्मे और सूबे के मुस्तकबिल को तालीम के जेवर से आरास्ता करने में भी पेश पेश है। इसकी एक मिसाल डेरा मुराद जमाली में कायम कैप्टन शहीद सईद पब्लिक स्कूल है।
FC स्कूल का क़याम डेरा मुराद जमाली की आवाम के लिए FC बलूचिस्तान की जानिब से एक नायाब तोहफ़ा है जो इस इलाके की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए दिया गया। FC पब्लिक स्कूल gives us a standard and a quality education। यहाँ के डिसिप्लिन और रूल्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी की जाती है। इस स्कूल में 400 के करीब बच्चे ज़ेर तालीम हैं। माहिर असातिज़ा मेहनत और लगन से बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता स्कूल का क़याम सूबे से पसमानदगी के खात्मे की जानिब अहम कदम है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अख्तर मंगी, दुनिया न्यूज़, डेरा मुराद जमाली। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल। अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो, आप ट्विटर पे भी फीडबैक दे सकते हैं, ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। आज के शो से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।